नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार पे, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र गुजरात के चुनाव का। गुजरात के चुनावी रण में कमान संभालेंगे यूपी के धुरंधर, कांग्रेस के गढ़ में खिलाएंगे कमल, कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सी वोटर ओपिनियन पोल में भाजपा को जबरदस्त जीत, हिमाचल में दोबारा सरकार बन रही है बीजेपी की। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनावी घोषणा में बताना होगा कैसे पूरा होगा वादा, आयोग ने तय किए कड़े नियम। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात चुनावों में बुलडोजर बाबा की तर्ज पर दिखेगा दादा का दम, बुलडोजर एक्शन से पीएम मोदी गदगद। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2024 से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान एम प्लान से 2024 में खेल करेगी भाजपा, विपक्ष हो जाएगा फेल। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के चुनावी रण में कमान संभालेंगे यूपी के धुरंधर, कांग्रेस के गढ़ में खिलाएंगे कमल। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के रण में योगी सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों और प्रदेश से 2 राज्यसभा सदस्यों को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राज्यसभा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर को गुजरात की जिन विधानसभा सीटों की कमान सौंपी गई है उनमें से अधिकांश पर कांग्रेस काबिज है। ऐसे में यूपी के इन धुरंधर समेत नेताओं को वहां अपने अनुभव और राजनीतिक कौशल से पार्टी को बढ़त दिलानी होगी और इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने सौंप दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में बन रही है भाजपा की सरकार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में किसे मिलेगी कितनी सीट, ये आपको बता दें। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए शुक्रवार को तारीखों की घोषणा कर दी है और राज्य में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए ओपिनियन पोल किया और इस सर्वे में जो खुलासा हुआ है उसने भाजपा के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आई है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है। जी दोस्तों, इस सर्वे में सवाल किया गया था कि हिमाचल में किसको कितनी सीट मिल सकती है और इस सवाल के जवाब में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 46 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 20, आम आदमी पार्टी को 1 और वहीं अन्य को 0 से 3 के बीच में कुछ भी सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 46 सीटों के साथ दोबारा से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, क्या इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी या कम, जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी घोषणा पत्र में बताना होगा कैसे पूरा होगा वादा, चुनाव आयोग ने तय किए कड़े नियम। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कई कड़े नियम तय किए हैं। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर आयोग ने सख्ती से कहा है कि सभी पार्टियों को अपने वादों के बारे में स्पष्टता से बताना होगा। दरअसल आयोग की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश में रेवड़ियों यानी मुफ्त सौगातों को लेकर बहस चल रही है। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पार्टी घोषणा पत्रों के बारे में विचार विमर्श जारी है और किसी भी चुनावी वादे के बारे में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये कैसे व्यवहार्य है, यानी कि कैसे प्रैक्टिकल है। और उन्होंने कहा कि पार्टियों को बताना होगा कि उनका वादा किस तरह से पूरा होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव में बुलडोजर बाबा की तर्ज पर दिखेगा दादा का दम, बुलडोजर एक्शन से पीएम मोदी है गदगद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनावों में बुलडोजर की खूब गूंज रही और चुनाव खत्म होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा की हो गई। यूपी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत का जब जश्न मना तो समर्थक बुलडोजर पर नाचे। और दोस्तों, गुजरात चुनाव में बुलडोजर बाबा नहीं, बुलडोजर दादा का दम दिखाई देगा। गुजरात के समुद्री जिले में हुई कार्रवाई पर पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पीठ ठोक चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दौरों पर लगातार नरेंद्र भूपेंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए मृदु और मक्कम जैसे शब्दों का प्रयोग किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान एम प्लान से 2024 में खेल करेगी भाजपा, विपक्ष हो जाएगा फेल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो गया है और इस प्लान के लिए मुस्लिमों को बीजेपी अपना मित्र बना रही है और उनकी दिक्कतों को सुलझा रही है। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग अभी तक सिर्फ वोट बैंक की चाबी बनकर रह गए हैं, लेकिन उनके भाग्य को खोलने वाली चाबी अब तक नहीं मिली थी। बीजेपी ने इस प्लान से मुस्लिमों को क्या फायदा होगा और पार्टी किस तरह से अपनी राहें बना रही है वो आपको बता दें कि लगातार 2 बार केंद्र और 2 बार सबसे बड़े राज्य यूपी में सरकार बनाने के
के बाद भाजपा ने नया और विरोधियों को चित्त करने का प्लान बनाया है, जिसका नाम रखा है एम प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नई रणनीति बनाई है और इस रणनीति के तहत देश भर के 80% पसमानदा मुसलमान को बीजेपी ने टारगेट किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में जन आक्रोश रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करेगी भाजपा। 17 दिसंबर को होगा सचिवालय का घेराव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साल भर पहले ही भाजपा ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी ने कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्यव्यापी जन आक्रोश अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत नवंबर मध्य से हो जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र व जिले में जन आक्रोश यात्राएं निकाली जाएंगी। आखिर में 17 दिसंबर को जयपुर में सरकार के खिलाफ बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र की हिस्सेदारी होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि राजस्थान के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं और जनता का आक्रोश चरम पर है। भाजपा इसी आक्रोश को लेकर प्रदेश व्यापी जन आक्रोश अभियान शुरू करने जा रही है, ताकि कांग्रेस सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही पूरी करे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिनपिंग की तीसरी ताजपोशी से पहले चीन में असाधारण प्रदर्शन, लगे तानाशाह हटाओ के नारे। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही तानाशाह की भूमिका में नजर आ सकते हैं। सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 16 अक्टूबर को बीजिंग में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होनी है, जिसमें शी जिनपिंग के लगातार तीसरी बार ताजपोशी होने की उम्मीद है। 5 साल में एक बार होने वाली इस अहम बैठक से पहले चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ सड़क पर टांगे गए कई बैनरों ने सत्तारूढ़ नेताओं को डरा दिया है और चीन की पुलिस बैनर लगाने वाले लोगों को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक वो उनके हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से पहले सोशल मीडिया पर बीजिंग के हेदियान जिले का एक तस्वीर वायरल हो रहा है और इसमें सड़क के ऊपर से गुजर रहे फ्लाईओवर पर मंदारिन भाषा में शी जिनपिंग के खिलाफ बैनर टांगा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदू मुसलमान के बीच खाई पाटने की तरफ जोर देगा संघ, शताब्दी वर्ष की तैयारी शुरू। जी दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 2025 में 100 वर्ष पूरे होने को लेकर संघ की ओर से अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। शताब्दी वर्ष का असली रंग तभी निखरेगा जब भाजपा वर्ष 2024 में फिर से केंद्र की सत्ता पर काबिज हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता खुलना मुश्किल, 6% वोट पर एक गुड न्यूज। यहाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि पहाड़ी राज्य में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे और इस बीच सी वोटर का सर्वे सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 37 सालों में सरकार बदलने की यहाँ पर परंपरा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने और राज्य में नेताओं के बीच गुटबाजी की वजह से कांग्रेस के लिए सत्ता पाना आसान नहीं होगा। चुनावी दंगल में इस बार आम आदमी पार्टी भी है और इस बीच सी वोटर ने ताजा सर्वे पेश किया है, जिसके नतीजे हम आपको बता चुके हैं। 46 सीटें भाजपा जीत रही है और आम आदमी पार्टी को मुश्किल से 1 सीट मिल रही है। 6.3% वोट शेयर का अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष संतुष्ट नहीं है और वाराणसी कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी के एक और विधायक का विकेट गिरा। एलटीसी घोटाले में अनिल साहनी की सदस्यता हो गई है रद्द। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से आरजेडी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार साहनी की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है और सचिवालय ने इस आशय से पत्र जारी कर चुनाव आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल भारत की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया और रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। मंत्रालय ने कहा कि आईएनएस अरिहंत द्वारा एसएलबीएम का सफल उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च दल दक्षता को साबित करने और एसएसबीएन कार्यक्रम के अनुरूप महत्वपूर्ण है, जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक प्रमुख तत्व है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ में 103 मदरसे मिले अवैध, योगी सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई। जहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर में संचालित सभी मदरसों की प्रशासन से सर्वे रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने तहसील स्तर पर टीम बनाकर सर्वे शुरू कराया था। टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है और रिपोर्ट शासन
प्रशासन को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई का निर्णय शासन स्तर से ही होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने फिर दिए बीजेपी के साथ जाने के संकेत। कहा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कई दलों के साथ चला रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं और इस दौरान अब उनके बयान की काफी चर्चा हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेघालय के बाद त्रिपुरा में भी एकला चलो रे की रणनीति पर भाजपा जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और बिहार से सबक लेते हुए पार्टी अपने ही दम पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है और इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी महासचिव बीएल संतोष और प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा सहित कई लोगों ने त्रिपुरा का दौरा कर वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। आगामी विधानसभा चुनाव में मेघालय में भाजपा सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और इसके बाद माना जा रहा है कि त्रिपुरा में भी भाजपा एकला चलो रे की रणनीति पर चलेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जनजातीय वोट बैंक साधने में जुटी बीजेपी। पूरा समीकरण आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख जारी रखा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के कर्फ्यू राज से लेकर नेहरू के कश्मीर कांड का जिक्र कर रही है, तो दूसरी ओर गुजरात के हर हिस्से में गौरव यात्रा के जरिए अलग अलग वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही 2 गौरव यात्रा गुरुवार को भी शुरू हो गई जो गुजरात में जनजातीय क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली है। दोस्तों रुक करते हैं, पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक साथ 50 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। 27 साल से शासन कर रही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लग गई है। इसी बीच चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। राज्य में पार्टी के 50 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि गुजरात में ही 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो कांग्रेस राज्य में बेहद कमजोर हुई है और कई विधायक भी पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महिला आयोग में पेश होने के बाद गोपाल इटालिया को पुलिस ने हिरासत में लिया और 2.5 घंटे बाद छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और 2.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त के बाद उन्हें छोड़ दिया। इटालिया की पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी समर्थकों ने आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार एक शिकायत मिली थी जिसमें दावा किया गया था कि इटालिया के समर्थक आयोग की इमारत के बाहर हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची है और उन्हें हिरासत में ले लिया है। इटालिया को बाद में पुलिस ने रिहा कर दिया और वो देर शाम संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अहमदाबाद में अमित शाह ने गुजरात गौरव यात्रा को किया रवाना। 144 विधानसभा क्षेत्रों में करेगी प्रचार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। अमित शाह ने अहमदाबाद जिले के जंजारका से एक यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर कस्बे में संपन्न होगी। इसके बाद अपराह्न में वो नवसारी जिले के नाई से 2 अन्य गौरव यात्राओं का अमित शाह शुभारंभ करेंगे। गुजरात में कुल 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के लिए इस साल के अंत में चुनाव होना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हिमाचल में भरी चुनावी हुंकार, पूर्व की दिल्ली सरकारों पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बेला में ऊना और चंबा से हिमाचल प्रदेश की जनता में जोश भर गए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात सहित बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास हिमाचल की जनता के लिए बड़े दिवाली गिफ्ट है और पीएम मोदी ने ऊना के इंदिरा स्टेडियम में आयोजित रैली से दिल्ली की पूर्व की सरकारों को भी निशाने पर रखा। पीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हिमाचल पूर्व सरकारों के कारण ही विकास में अब तक पीछे था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू के खिलाफ 17 अक्टूबर को बीजेपी खोलेगी मोर्चा, संजय जायसवाल ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद बिहार में सियासत गरमाई हुई है। गुरुवार को जेडीयू की ओर से पटना सहित पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर बीजेपी का आरक्षण विरोधी पोल खोल के तहत धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। अब बीजेपी जेडीयू की पोल खोलने के लिए मैदान में 17 अक्टूबर को उतरने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ऐलान किया है कि पटना सहित पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर नीतीश कुमार की चालाकियों की पोल खोलेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर मुद्दे पर हरिवंश ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। रवांडा में बोले आतंकी ढांचे को तुरंत ध्वस्त करे पाकिस्तान। जी दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को रवांडा
की राजधानी किगाली में आयोजित 145वीं IPU असेंबली में कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को खड़ी खड़ी सुनाते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान मेरे देश के खिलाफ झूठे दुष्प्रचार करने और आज की महत्वपूर्ण चर्चाओं से ध्यान भटकाने के लिए इस मंच का दुरुपयोग करना चाह रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने संबोधन में आगे कहा कि पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकवाद गतिविधियों को तुरंत बंद कर देना चाहिए और आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को POK में मानव अधिकारों के उल्लंघन को तुरंत रोकना चाहिए। हरिवंश ने कहा कि POK की वर्तमान में किसी भी भौतिक बदलाव को प्रभावित करने से बचना चाहिए और अपने अवैध कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्रों को खाली करना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब हिमाचल में PM मोदी को देखकर मचा शोर, लोगों ने लगाए देखो शेर आया के नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के ऊना में लोग प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया और PM मोदी के स्वागत में जमकर नारे लगाने वालों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिमाचल के लोग देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगा रहे हैं। यही नहीं, वीडियो में लोग चिल्लाते हुए ताली भी बजा रहे हैं और भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव में क्षेत्रीय दलों को पटकने के लिए भाजपा का रोड मैप तैयार, 2023 में विधानसभा चुनाव की संभावना। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार होने वाली विधानसभा चुनाव में देश व दुनिया की नजरें हैं और इसको देखते हुए भाजपा ने चुनाव में क्षेत्रीय दलों को मात देने के उद्देश्य से रोड मैप भी तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह का हालिया जम्मू कश्मीर का दौरा भी उसी रोड मैप का हिस्सा था। वहीं परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 हो गई है। चुनाव विभाग मतदाता सूचियों को परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार करने में जुटा हुआ है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल 2023 में अप्रैल और मई में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तय है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर संभाग में 47 और जम्मू संभाग में 43 सीटें हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी का दक्षिण तो शाह का पश्चिम पर फोकस, बूथ कनेक्ट की नई रणनीति। राजस्थान में बीजेपी का बड़ा एक्शन प्लान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने खुद को स्पीड अप कर लिया है और चुनावों को लेकर अब बीजेपी केंद्र के प्रमुख चेहरों को बूथ के लोगों से कनेक्ट करने की स्ट्रेटेजी पर चल रही है और इसी प्लानिंग के जरिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सहित केंद्र के प्रमुख चेहरों को बूथ लेवल तक कनेक्ट करेगी। बीजेपी ने इसकी शुरुआत पिछले महीने हुए गृह मंत्री शाह के दौरे से ही की है और बीजेपी के टॉप 3 नेता मोदी, शाह और नड्डा के अब तक के दौरे पर नजर डालें तो तीनों ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों को छुआ है। इस बहाने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्लान है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली पर 1 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस, नोटिफिकेशन जारी। जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से केंद्र के कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा और इस बोनस में 30 दिन की सैलरी के मुताबिक पैसा कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की ग्रुप C और ग्रुप B कैटेगरी के कर्मचारी शामिल हैं। ग्रुप B और ग्रुप C में आने वाले केंद्र सरकार के उन नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को भी बोनस दिया जाएगा। ये वो कर्मचारी हैं जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में नहीं आते। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करवा चौथ के बावजूद मोदी के स्वागत में उमड़ा महिलाओं का सैलाब, नाच गाकर किया अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, PM मोदी जब ऊना पहुंचे तो वंदे भारत एक्सप्रेस की चौथी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ऊना के साथ साथ प्रदेश के लोगों ने भी PM मोदी का जोर शोर से अभिनंदन किया। करवा चौथ के दिन होने के बावजूद महिलाएं भी प्रधानमंत्री के स्वागत में पीछे नहीं रहीं। पूरा क्षेत्र मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान हो गया और PM मोदी ने भी दिल से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और चंबा में भी इसी तरह का जोश लोगों में देखा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चमत्कार, वर्ल्ड बैंक के बाद अब IMF भी हुआ मोदी सरकार की इस योजना का मुरीद, कहा भारत से सीख ले दुनिया। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के बाद अब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मोदी सरकार की कैश ट्रांसफर योजना का मुरीद हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और इसी तरह के अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की तारीफ की है और इसे चमत्कार बताया है। इतना ही नहीं, IMF ने पूरी दुनिया को भारत से सीखने की सलाह दी है। बता दें कि इससे पहले कोरोना काल में कैश ट्रांसफर योजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की तारीफ की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भूमाफिया ने बेच दी 150 करोड़ की सरकारी जमीन, कब्जा मुक्त कराने के लिए गर्जा बाबा का बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, हापुड़ के कागजों में हेरफेर कर 2.478 हेक्टेयर सरकारी जमीन
4 बार बेचकर करीब 150 करोड़ के घोटाले का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने जमीन को कब्जे में लेने के लिए गुरुवार देर शाम बुलडोजर चला दिया। टीम ने जमीन पर हो रही चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया है और एसडीएम ने बताया कि इसके बाद भूमि पर सरकारी जमीन का बोर्ड लगाया जाएगा और यही इस मामले में 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने पर हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तानाशाह गद्दार शी जिनपिंग को हटाओ, चीन में लगे बैनर, आखिर किसने की यह हिमाकत। जी हाँ दोस्तों, चीन 5 साल में एक बार होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेस की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। हालांकि इस बैठक से पहले शी जिनपिंग को जमकर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी ने बस्ती मंडल में किया बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण, बोले जनता को राहत देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने डुमरियागंज तहसील के भनवापुर में महतियाना गौशाला के निकट बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं दोस्तों उनका हाल जाना और राहत सामग्री वितरित की। आश्वस्त किया कि हर संकट में सरकार उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सस्ती होगी दवाइयां, पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया मास्टर प्लान, बड़ी संख्या में बनेंगे रोजगार के अवसर। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो अगर भारत के लोगों को सस्ती दवाएं मिले और उसी काम से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल जाए। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हिमाचल के ऊना में मास्टर प्लान शेयर किया है। उन्होंने हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखते हुए सरकार का प्लान बताया और ये पार्क लगभग 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे न केवल लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी बल्कि लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। रुक करते हैं गुजरात में मोदी ने फिर चल दिया ब्रह्मास्त्र, कांग्रेस ने बार बार भुगता, अब आप भी होगी पस्त। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब अधिक देर नहीं है और इस महीने के अंत तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। हालांकि इससे ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस जहां छोटी नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस कर रही है, तो भाजपा और पहली बार राज्य में सभी सीटों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने रैलियों, रोड शो से माहौल पूरी तरह चुनावी बना दिया है। और इस बीच पीएम मोदी ने 3 दिवसीय दौरे में ताबड़तोड़ रैलियों के सहारे भाजपा काडर में जोश फूंकने की कोशिश की है और इन जनसभाओं में उन्होंने पार्टी के कैंपेन की दिशा भी तय कर दी है और उन हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है जिनके जरिए वो कई बार विपक्ष को पस्त कर चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी शंखनाद से पहले एक्शन में बीजेपी, गुजरात में शुरू की गौरव यात्रा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के चुनाव में यात्रियों की हमेशा अहमियत रही है। बीजेपी यात्राओं के जरिए गुजरात में प्रचार युद्ध को रफ्तार देती रही है और इस बार भी भरपूर तैयारी है। गुजरात में इस बार भी बीजेपी ने 5 गौरव यात्रा निकालने की मेगा तैयारी की है और इसकी शुरुआत मेहसाणा से हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस गौरव यात्रा की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब पाकिस्तान प्रेम को लेकर घिर गए भगवंत मान, पड़ोसी देश के साथ ट्रेड पर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की मांग की है और इसी को लेकर एक बार फिर से वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने बुधवार को आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। भारत सरकार के जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2019 को भारत से व्यापार पर रोक लगा दी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को पीपीपी पाक परस्त पार्टी कहा और पूनावाला ने ट्विटर कर कहा कि आम आदमी पार्टी का पाकिस्तानी प्रेम कांग्रेस पाक प्रेम जैसा ही है।